ओम सर्वोपचारार्थे गंधम सुरप्यामि अक्षतानि सुरप्यामि। ओम श्री शनि देवताय नमो नमः। ओम सर्वोपचारार्थे गंधम सुरप्यामि ओंकार देवताय नमो नमः। हरि ओम ओंकार बेन्द्रिय सूक्तम ध्यायन्ति परमेश्वर श्री भगवान। पहले तो मैं अपनी ओर से माननीय मुख्यमंत्री का, स्वास्थ्य मंत्री का इस बात के लिए धन्यवाद करता हूं कि ये 108 की सुविधा पंचरुखी ब्लॉक के लिए भी हमें मिली है। और केवल पंचरुखी नहीं, आप देखेंगे कि मेरी विधानसभा का जो दुर्गम क्षेत्र है, जिसको हम धार क्षेत्र कहते हैं, धार क्षेत्र तक के जो हमारे ऐसे बंधु होंगे जो कभी जिनको इसकी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है कभी, तो उनकी ज़रूरत को भी पूरा ये एम्बुलेंस करेगी। और ये हिमाचल प्रदेश सरकार का एक कदम अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं हम लोगों तक मुहैया करवा पाएँ उसकी ओर है। तो पुनः मैं आप सब अपने जितने भी यहाँ बंधु खड़े हैं उनकी ओर से अपने मुख्यमंत्री का और स्वास्थ्य मंत्री का इस बात के लिए धन्यवाद करता हूँ। सर, ये पहली एम्बुलेंस है जो पंचरुखी क्षेत्र को मिली है। पता नहीं बात रखने वाली है कि पहला ही विधायक आपको मिला होगा जो सर से बात की जाए एम्बुलेंस की, मगर एम्बुलेंस की सुविधा तो आपने पंचरुखी वासियों को लिए दे दी, मगर यहाँ पर डॉक्टरों का काफी अभाव है। एक डॉक्टर यहाँ पर है, उनकी एक 15 दिन की ओपीडी बात की जाए तो मैं आपके प्रश्न को समझ गया हूँ। वर्षों से ये पीएससी के रूप में कार्यरत थी, इसको सिविल हॉस्पिटल का दर्जा दे दिया गया है, इसकी नोटिफिकेशन हो गई है, कुछ स्टाफ की भी पोस्ट क्रिएट कर दी गई है। हमारे यहाँ पे 3 डॉक्टर्स यहाँ पे पोस्टेड होंगे। बहुत 15 दिनों का मैं पिछले कल शिमला में था, मेरी जहाँ उच्च अधिकारियों से बात हुई है, उन्होंने कहा कि बहुत जल्दी रिक्रूटमेंट हो रही है और यहाँ पे जितने डॉक्टर्स सैंक्शन होंगे, जो पोस्ट सैंक्शन होगी वो यहाँ पे मिलेंगी। एक फुल फ्लेज हॉस्पिटल। और वैसे आज की बात करूँ तो आप देख रहे होंगे इसके पीछे निर्माण कार्य भी इस हॉस्पिटल का जारी है, तो उम्मीद है कि बहुत जल्दी इसको भी खत्म करेंगे, ये भी निर्माण कार्य पूरा होगा और जितना रिक्वायर्ड यहाँ पे स्टाफ है वो स्टाफ पूरा देंगे। सर, कौन से डॉक्टर जो है वो बहुत जल्द यहाँ अपॉइंट होने वाले हैं? 3 मेडिकल ऑफिसर्स यहाँ पे मिलेंगे। स्पेशलाइज्ड कोई हम पोस्ट यहाँ पे मिले उसके लिए मुझे अभी डाउट है, लेकिन 3 मेडिकल ऑफिसर्स यहाँ पे पोस्ट होंगे। सर, स्वास्थ्य की बात की जाए तो तकरीबन जशीमपुर में 2 महीने से उद्घाटन हो चुका है हॉस्पिटल में, मगर अभी भी जनता को वो समर्पित नहीं। उसमें कुछ दिक्कतें थी, क्योंकि आप देखें कि पुरानी जो बिल्डिंग है उसके साथ में वो पुरानी बिल्डिंग पे कुछ काम किया जाना था, तो कुछ पैसा और अतिरिक्त सैंक्शन करवाना पड़ा, क्योंकि नई और पुरानी बिल्डिंग ऐसे लगता था कि एक बहुत आदि काल से बनी और एक नई है, तो उन दोनों को मिलाने के लिए कुछ और एक्स्ट्रा फंड्स हमें देने पड़े ताकि दोनों ही बिल्डिंग्स नई लगे। तो उसका काम उसके बाद होना था। जो पुरानी बिल्डिंग है वो पूरी तरह से तैयार हो गई है। और अब कभी भी इसमें हमने डॉक्टर्स को बोला है, उनका अपना एक सिस्टम है कि पीडब्ल्यूडी एग्जीक्यूटिव एजेंसी है और एग्जीक्यूट जिन्होंने करवाया वो डिपार्टमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट था, तो हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम उनके भी अपने भी उनका एक टेक्नोक्रेट्स रहते हैं जो आके ये चीज़ को चेक करेंगे कि क्या जो डीपीआर ओरिजिनल डीपीआर थी उसके मुताबिक ही बना है कि नहीं बना है। तो वो उनका चल रहा है, हैंडिंग टेकिंग प्रोसेस चल रही है और वो पूरी तरह से तैयार है, समर्पित उसको कर दिया गया था माननीय मुख्यमंत्री। एम्बुलेंस की सुविधा जो है वो कौन क्षेत्रों के लिए रहेगी? क्या इसके लिए कोई टोल फ्री नंबर जो है? इसके लिए टोल फ्री नंबर, जैसा इसका नाम ही टोल फ्री नंबर पे 108 पे है, जहाँ से भी कॉल आएगी, जहाँ पे इनका सिस्टम है, पता नहीं कहाँ गए लोग, इनका सिस्टम है कि कौन सी एम्बुलेंस कहाँ किस आपातकालीन स्थान पर जाने के लिए नज़दीक जहाँ से पड़ेगी वहीं से वो भेजते हैं। तो मैं तो ये कहता था कि मेरा, आप देखेंगे इस तरफ आशापुरी की धार है, पूरा अप टू तिनवड़ हमारे पास कोई भी ऐसी कोई सुविधा नहीं थी। एक आध कोई हमारी एनजीओ है उनके पास एक प्राइवेट ऐसी एम्बुलेंस थी, लेकिन सरकारी एम्बुलेंस हमारे पास नहीं मिली थी। तो एक अपने आप में एक इसके अच्छा लिए कोई नंबर मेंशन किया जाएगा कि ताकि जनता को जो है वो कॉल पे सुविधा उपलब्ध हो सके? ये 108 पे जब आप डायल करेंगे तो ये एक ऐसा नंबर है कि ये आपका फोन अटेंड करेंगे, ये स्थान पूछते हैं कि आप कहाँ से बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं, और फिर ये देखते हैं कि मान लीजिए कोई भगवान न करे कोई हादसा कोई ऐसी जगह हो गया है जो यहाँ से 25-30 किलोमीटर दूरी पे, लेकिन कोई एम्बुलेंस उस 25-30 किलोमीटर की परिधि में वहाँ पे है, तो वो फिर उसी को कांटेक्ट करके उनकी होता है कि आपातकालीन में तत्काल हमें कोई मेडिकल सुविधा मिल पाए। तो ये इसका सिस्टम रहता है। हो सकता है यहाँ से उनको आलमपुर भी भेजनी पड़े, अगर वहाँ पे कोई उपलब्ध ना हो तो इनको कोई एक परिधि के अंदर बांध दे के इसको वैसा नहीं। सर, एक बात आपसे और है, जिस प्रकार से आपने तलवाड़ को एक फार्मासिस्ट क्लासेस उधर चालू की गई है, मगर ITI सलियाना के लिए अभी तक
ऐसी कोई सुविधा नहीं है। तो ITI सलियाना अपने आप में फुल फ्लेज एक ITI है। और आप कभी, मैं तो चाहता हूँ कि पत्रकार बंधु एक बार जो पॉलिटेक्निक कॉलेज जो हमारा है तलवाड़ में, उसमें भी जाके आए। बहुत काम इन 4-5 सालों में वहाँ पे हुआ है। एक बिल्डिंग तो हम खड़ी कर पाए थे, लेकिन जिस पर्पज़ के लिए बिल्डिंग खड़ी की थी वो पर्पज़ मुझे हल हुआ नहीं लगता था। तो मैं पुनः आपकी ओर से, अपनी ओर से और आपकी ओर, सबकी ओर से, इलाका वासियों की ओर से अपने नेतृत्व का धन्यवाद करता हूँ कि फार्मेसी ही नहीं, उसके सिवाय 2 और ट्रेड वहाँ पे चलेंगे। अब टोटल 5 ट्रेड एक पॉलिटेक्निक में होंगे और मुझे प्लस पॉलिटेक्निक। अब ये डिपेंड करेगा कि यहाँ पर अगर इनका कोई ऐसी कोई डिमांड है तो जरूर पूरी करेंगे। अभी तक मेरे पास इसके संबंधित कोई डिमांड नहीं है। सर एक सवाल और, जिस प्रकार से चुनावी बस अभी है, चुनाव आने वाले हैं और बाजार में चर्चाओं का माहौल ये गर्म है कि आपने एक वादा किया था कि पंचरुखी में आप एक अपना ऑफिस कार्यालय बनाएंगे जहां पर लोगों की समस्याओं को आप सुनेंगे। वो आप भी अभी तक कार्यालय बना नहीं है। चुनावी बेला है। पौने 5 साल के बाद ये चर्चा बनी। यही चर्चा 2 साल के पहले बना दी होती तो आज चर्चा करने को मौका ही नहीं मिलता। तो चर्चाओं से नहीं घबराता हूँ। हाँ, मेरा मिलना जुलना, मुझ तक लोगों के एक्सेसिबिलिटी में कोई दिक्कत हुई हो तो उसके लिए तो माफ़ी चाहता हूँ। अन्यथा 24/7 कोई विधायक लोगों के लिए हमेशा तत्पर रहता है उनसे मिलने के लिए, तो वो रविंद्र धीमान है। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।